वृत्रासुर भगवान से 3 प्रकार के उदाहरण देता है कि मैं आपसे कैसा प्रेम करता हूँ। कहा कैसा प्रेम करते हो बताओ। कहा महाराज मैं आपसे ऐसा प्रेम करता हूँ। कैसा प्रेम? अजात पक्षा इव मातरम खगा। नवजात पक्षी जिनके अभी पंख नहीं निकले, जिस प्रकार पंछी अपने नवजात शिशुओं को घोंसले में छोड़ करके अन्यत्र चले जाते हैं दाना चुगने के लिए, और जो घोंसले में नवजात शिशु उनके बैठे हैं वो नित्य निरंतर केवल अपने माता पिता का ध्यान करते रहते हैं। जिस प्रकार वो नवजात पक्षी अपने माता पिता का ध्यान करते हैं, हे प्रभु इसी प्रकार मैं आपका ध्यान करता हूं। भगवान कहते हैं भाई वो ध्यान थोड़ी कर रहे हैं, उन्हें तो भय लग रहा है कि कहीं और कोई ना आ जाए हमें उठा करके खा ना जाए। ये तो भयभीत हो करके वो ध्यान कर रहे हैं। क्या तुम्हें मुझसे भय लग रहा है? क्या मुझसे भयभीत हो रहे हो? कहा नहीं महाराज मैं भयभीत नहीं हो रहा। फिर दूसरा उदाहरण दिया भगवान को प्रसन्न करने के लिए। स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता। जिस प्रकार महाराज गाय का जो नवजात बछड़ा है, जो भी तिनके नहीं खाता, घास नहीं खाता, केवल माँ के दुग्ध पर ही निर्भर है, तो माँ के दुग्ध का पान करता है। गाय माता जंगल में चरने के लिए चली जाती है तो निर्निमेष नयनों से केवल सायंकाल की प्रतीक्षा करता है कब मैया आएगी और मैं दुग्ध पान करूंगा। जिस प्रकार वो अपनी माता का ध्यान करता है, हे प्रभु इसी प्रकार मैं आपका ध्यान करता हूँ। भगवान कहते हैं भाई वो मेरा ध्यान थोड़ी हुआ, वो तो उसे बहुत भूख लगी है, भूख के कारण वो केवल अपनी माँ का ध्यान करता है। तो क्या तुम भी भूख के कारण मुझे याद करते हो? बोले नहीं महाराज ऐसा नहीं है। तीसरा उदाहरण दिया जो भगवान को बड़ा प्रिय लगा। प्रियम प्रियैव विषितम विषन्ना। कहा महाराज जिस प्रकार नवविवाहिता स्त्री है, इसकी अभी अभी शादी हुई है, संत कहते हैं महाराज उसके पति को कोई कार्य पड़ गया और कुछ दिन के लिए बाहर जाना पड़ा अकेले। नवविवाहिता वधू कहती है कि भाई मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी, इसलिए आप मुझे अपने साथ ले जाओ। लेकिन पति उसे छोड़ करके कहता है कि मैं 10 दिन में आ जाऊंगा। तो कहा महाराज जिस प्रकार उसका पति दूर चला गया और वो दिन रात केवल अपने पति का ही चिंतन करती है, उसी का ही स्मरण करती है, उसी का ही ध्यान करती है, हे प्रभु इसी प्रकार मैं भी आपका ध्यान करता हूं। संत कहते हैं भगवान को ये भाव बड़ा अच्छा लगा।